हेलो गाइस, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने यहाँ तक सुंदरकांड पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे सारे अपलोड हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। सरल शब्दों में मैं पढ़ती हूँ। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पछ मूढ़ तो ही भावा। कहसी ना खल असको जग माही, भुजबल जाही जिता मैं नाही। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अरे मूर्ख, तू जीता है तो है सदा मेरे जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु की अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुर बसी तपसिना पर प्रीति प्रीति, सठ मिलू जाई तिन्ही कहू नीति। अस कही किन्हेसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इही बड़ाई, मद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरसी भले मोही मारा, रामु भजे हित नाथ तुम्हारा। यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई यानी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी यानी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भेजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयु, सभी सुनाई कहत अस भयु। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा है, इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, रामो सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबर शरण अब जाऊ देहु जनी खोरी। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब रघुवीर की शरण करता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषणु जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि यानी नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चलेऊ हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा है, रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हऊ जाई चरण जल जाता, अरन मृदुल सेवक सुखदाता। जे बत परसी तरी ऋषि नारी, दंड कानन पावनकारी। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा है, वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्णन सुनकर सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूँगा, जो सेवकों को मुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडवन को प्रवृत्त करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट सुकुरंग संग धर ढाए। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखऊ तेई। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जिस चरणों के जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मार्ग साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो करण चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन्ह पाहना के पादुकन्ही, भरतु रहे मन लाई।
ते पद आजू बिलोकिहउ इन नैनहि अब जाई। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों की अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु संपदि सिंधु एही पारा। कपनि विभूषण आवत देखा, जाना कोउ रिपु दूत विशेषा। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ, इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषणों को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। आज तक मैंने यहाँ पढ़ लिया, कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। अगर मुझे यहाँ तक पढ़ने में गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइए मैंने सही पढ़ा या गलत पढ़ा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।